द्रोण भी जब हो गए समाप्त, तो सेना पद तब किया कर्ण ने प्राप्त। जिस समय गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु होने के बाद जिस समय कर्ण को सेनापति बनाया गया, तो जिस समय कर्ण सेनापति बना और जब युद्ध में आया तो उसने एकदम हाहाकार मचा दिया। तो भीमसेन ने जब देखा कि कर्ण बहुत उत्पात मचाए हुए, तो भीम एकदम आंधी से आए तुरंत, भीमसेन तब पास, किसन मुख पर्वत सा आने से, रथ रुका तुरंत रवि के सुत का, अरे बलबीर भीम के बारों से रथ रुका तुरंत रवि के सुत का। जिस समय भीम सामने आए तो भीम ने क्या किया, कर्ण ने सारी शक्ति लगाई, लेकिन भीम ने क्या किया, यद्यपि सब जोर लगा डाला, कर्ण ने सारी शक्ति लगा दी, इस ओर कर्ण ने जब सारी शक्ति लगाई और भीमसेन बार को बार झेलते रहे, वहां अर्जुन लड़ रहे थे उस पार, तो इस ओर करा इस ओर कर्ण पराजित हो, यद्यपि सब जोर लगा डाला, उस ओर धनंजय और विजयी थे, रण में वो रंग जमा डाला। उस ओर अर्जुन ने लाखों योद्धाओं का सफाया कर दिया, इस ओर कर्ण को भीम ने पराजित कर दिया। जब शाम को युद्ध बंद हुआ तो अपने अपने शिविरों की ओर सब आए। तो आज दुर्योधन जिस समय कर्ण के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे भैया कर्ण, कि हे कर्ण आज भी हार हुई, आखिर का होने वाला है, क्या मैं अपने मन में समझूं, मेरा भविष्य ही काला है। क्या आज भी हमारी हार हुई तो क्या हमारे किस्मत ही में क्या लिखा है। लेकिन एक बात बताएं भैया कर्ण, तुम्हारी ही गलती के कारण आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि तुमने ही हमें बताया था कि जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था तो कवच कुंडलों के साथ जन्म हुआ था। उस कवच कुंडल के ही प्रभाव से तुम्हारी मां ने तुम्हें गंगा में प्रभावित किया, लेकिन कवच कुंडों के प्रभाव से तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तो उसके बाद जिस समय इंद्र तुमसे छल करने के लिए आया तो सूर्य नारायण ने तुमको स्वप्न में बताया कि इंद्र आएगा और तुमसे कवच कुंडल मांगेगा, तुम कदाप मत देना, लेकिन तुमने वो बात भी नहीं मानी। उस कपटी तुझको हे भैया दे दिया दान नादानी में, हे भैया तुम ही बतलाओ क्या कोई देता क्या दान नादानी में। और कहने लगा कि जो आज कवच कुंडल होते
तो दूसरा रंग इधर होता। और कहो पांडव दल में मातम होता, कौरव दल में मंगल होता। अगर आज कवच कुंडल होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये तुम्हारी नादानी थी। कर्ण को इस बात पर बड़ी क्रोध आ गया और दुर्योधन से कहने लगा, तुम अगर तुम्हें हमारे रण पर विश्वास नहीं है, हमारे कौशल पर विश्वास नहीं है, तो किसी और को सेनापति बना डालो। कहने लगा, कवच कुंडल से बड़ा है आत्मविश्वास। संसार में आत्मविश्वास के समान कोई चीज नहीं है। हमने ये प्रतिज्ञा की है कि कर्ण से जो कुछ मांगेगा, मोह मांगा पाएगा, कभी कोई निराश होकर नहीं जाएगा। और फिर कहने लगा कर्ण कि कोई भी राजा बने और कोई बने नरेश, और दान सोन होगा नहीं हरिचंद्र का आदेश। कोई राजा बने, लेकिन ये भारत वर्ष में राजा हरिचंद्र की भूमि है, यहां कभी दान से शून्य नहीं होगा। और कहने लगा कि अगर तुमको विश्वास नहीं है तो सेनापति दूसरे और को बना दो। कारण अंतर है तो क्या है कि अर्जुन से मैं किसी प्रकार कम नहीं हूं, कि उसके पास है गांडीव धनुष, तो विजय धनुर्धारी हूं मैं, उस जैसा ही ध्वजा वाला रथ मेरा भी तो भारी है। अगर अर्जुन के पास गांडीव धनुष है तो मेरे पास विजय धनुष है। अगर उसने इंद्र से अगर उसने विद्या सीखी है तो मेरे गुरु परशुराम जी है। मैं किसी प्रकार अर्जुन से कम नहीं हूं। एक अंतर है। कहने लगा क्या? कि बस अंतर है तो इतना है कि मेरा कमजोर सारथी है, उस और सारथियों में श्रेष्ठ जब नंद कुमार सारथी हैं। अंतर है तो इतना है केवल कि हमारे पास अर्जुन के समान कोई सारथी नहीं है। अर्जुन के पास वासुदेव कृष्ण ही सारथी है। दुर्योधन ने इस बात को बड़े व्यंग भरे हंसकर मुस्काकर कहने लगे, भैया तुम एक बात क्या कह रहे हो कि नाम लिया है खूब क्या तुमने नंद कुमार। अरे तुमने नाम लेने को तुम्हें कोई बचा ही नहीं था, तुम नाम ले रहे हो नंद कुमार। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जो रास रचाने वाला है, अरे वो तो नाचने वाला है। क्या आप उसकी जीवनी को भूल गए कि जो रास रचाने वाला है, अरे वो रास चला